आज तुम्हें एक बात बताना है, अरे दिल की बातों को आप तक पहुंचाना है। हर अल्फाजों में एहसास लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यार लिखा जाता है। सफल मेहनत हो, सफल हिम्मत हो, सफल मेहनत हो तो संवर जाती है तकदीर अक्सर। यहाँ शायर को भी सरकार लिखा जाता है। जी हाँ साथियों, सफल मेहनत होगी तो संवर जाएगी तकदीर आपकी, सफल मेहनत होगी तो संवर जाएगी तकदीर आपकी, और ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे तो बिखर जाएगी तकदीर आपकी। जी हाँ साथियों, हमें वाकई में एक कैलकुलेशन बनाकर चलने की ज़रूरत है और इस लक्ष्य को अचीव करने की आवश्यकता है। हमने हमेशा ये अभिप्राय रखा है अपने स्टूडेंट साथियों के साथ। आपके विश्वास पर खरा उतरने का हमारा हमेशा रहा है प्रयास। जी हाँ साथियों, आज का एपिसोड काफ़ी छोटा है, नन्हा है, लेकिन प्यारा है। हमने इसलिए हमेशा ये अभिप्राय रखा है कि आपको अलग तरीके से हर एक नदी के बारे में स्पेशल कंटेंट देंगे, और कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार अनवरत रूप से इस कार्य क्षेत्र का निर्वहन कर रहे हैं साथियों। आज एपिसोड भारत के भूगोल का 18वां है। इसका तात्पर्य है कि हम काफ़ी लंबे अरसे से आपसे जुड़े हुए हैं। कोई कंटेंट बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, फिलहाल दमदार सारे हैं। आइए, ये कंटेंट आपके सहारे है और आपके स्क्रीन पर साझा किया जा रहा है, और आपका स्वागत, अभिनंदन इस महत्वपूर्ण कंटेंट में। दोस्तों, आज आप इस महत्वपूर्ण कंटेंट में देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी। इन दो महत्वपूर्ण नामों से इसे जाना जाएगा। हम स्वर्ण रेखा कह लें या सुवर्ण रेखा कह लें, समझिएगा निर्वहन एक ही बात का हो रहा है। भारत की इकलौती एक ऐसी नदी है जिसमें सोना बहता है। दोस्तों, सोना अद्भुत आपको लगेगा कि काश हम वहीं ना बस जाएं, लेकिन यह कल्पना आपकी मिथक साबित हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सोना बहता नहीं है, ऐसा नहीं कि इस नदी में सोने के कण अतीत काल से मिलते आए हैं, ऐसा नहीं है इस नदी में सोने ना हो। सोना है, मिलता भी है, लेकिन काफी नन्हे नन्हे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। आप पूरी 12 घंटा अपने आप को वहां खपाएंगे, यानी पूरा दिन आपका निकल जाएगा। हो सकता है महज आप 1-2 कणों में सीमित हो जाए, और वो 1-2 कण बहुत ही ज्यादा आपको 200 से 250 रुपये देंगे। इसका तात्पर्य हुआ एक कठिन मेहनत के बाद वहां आप 200 से 250 रुपया कमा सकते हैं इस नदी में सोना छान करके। जी हाँ साथियों, यहाँ आदिवासी आसपास के रहने वाले लोग ये काम आज भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सफल हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। फिलहाल ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन अद्भुत है, ये अद्भुत है कि किसी नदी में सोना बहता है। दुनिया की इकलौती नदी है ये मान के चलना। भारत की एक ऐसी नदी जिसमें निकलता है सोना, जहां से लोग निकालते हैं सोना। लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग वहीं चले जाए। फिलहाल इस नदी के बारे में और कुछ क्या है, उन तमाम बातों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे साथियों। देखिएगा, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये भारत के बीचों बीच लगभग आप चले आइए तो आपको एक राज्य मिलता है झारखंड नाम से। झारखंड, यानी आप अगर थोड़ा सा मैप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। वहां झारखंड से, झारखंड में एक जिला है, आपको पता है, रांची, और आपको यह भी जानकारी है कि यह राजधानी है। तो रांची, और रांची से 16 किलोमीटर दूरी पर, देखिए पूरा पैमाना देता हूं मैं, हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आप एक साथ लगे हाथ उन तमाम लम्हों को स्पर्श करें जिससे अब एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, जिससे अब आपको तकलीफों का सामना करना ना पड़े, आप संशय दुविधा में ना रहें। देखिएगा, झारखंड पूछ ले, स्पेशली चलिएगा, उसके अंदर आ चुके हैं, रांची पहुंच चुके हैं। रांची से 16 किलोमीटर आगे, अर्थात कहने का मतलब इस स्थान से, अर्थात इसी रांची में 16 किलोमीटर आगे जाने पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है रानी चुआ। रानी चुआ, कुआं नहीं बोल रहा हूं, रानी चुआ बोल रहा हूं। इस रानी चुआ नामक स्थान से, और ये रानी चुआ का जो एरिया आता है किस पठार के अंतर्गत आता है, जरा इस पर भी गौर फरमाइएगा। ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार आपको पता है, आप यहाँ से तमाम प्रकार के खाद्यान्न निकालते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे वस्तुओं का यहाँ से उत्खनन होता है जिसके माध्यम से हमारे भारतीय
इतिहास की आर्थिक स्थिति तथा आज की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है। तमाम प्रकार के खाद्यान्न यानी खाने की वस्तुएं भी यहाँ मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पठारी एरिया है, पठार है साथियों, कोई बात नहीं। तमाम प्रकार के जानवर यहाँ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं भली भांति। तथा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ उत्खनन का कार्य काफ़ी मात्रा में होता है। और इसी छोटा नागपुर के पठार के रानी चुआ नामक स्थान से, जो कि रांची जिले के 16 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जो कि झारखंड राज्य से संबंध रखता है, यहाँ से एक नदी कुछ इस दिशा को निकल जाती है, इस तरीके से बहती हुई। अर्थात कहने का मतलब आपको ये पूरा आंकड़ा मिलना चाहिए। और फिर इस तरीके से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में इसने अपना क्या बना लिया साथियों, मुहाना बना लिया। ये इसका मुहाना हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए, अभी हम फिलहाल उद्गम की बात कर चुके हैं। यहां से प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि स्वर्णरेखा नदी क्यों पॉपुलर है, आपको पता है? यहां से प्रश्न पूछने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कोई ऐसी नदी जो अपने आप को एक इतिहास में इस तरीके से समाहित करती है कि मेरे अंदर से सोना बहता है। और लोग आज भी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप जाइए झारखंड पहुंचिए, वहां के तमाम ऐसे गांव हैं जहां के लोग, जहां के आदिवासी लोग जाकर के आज भी सोने की छनाई करते हैं। दिन भर बेचारे प्रयत्नशील रहते हैं। किसी दिन 100 रुपये की आमदनी, किसी दिन 0, किसी दिन 200। ऐसा कभी नहीं होता कि 500 कमा जाए, ऐसा कभी नहीं होता कि हजारों कई हजार कमा जाए। फिलहाल इस वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं, अर्थात एक बहुत समृद्धशाली नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल अपने जीविका का निर्वहन करने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। देखिएगा, अब लगे हाथ उनको कई चीज़ें मिल जाती होंगी ना, सोना मिल जाए, कुछ मछलियाँ निकल आए तो खाने को भी हो गया और काम भर का मसाला भी मिल गया। तो ये तरीका है, इसलिए वहाँ का जीवन कुछ इस तरीके से होगा। फिलहाल आपको, अगर आप भारतीय हैं तो आप आराम से जाकर के इस पूरे समावेश का आनंद ले सकते हैं। देखिएगा, तो हम ये मान के चलें कि इस नदी का उद्गम और मुहाना आप समझ पाए हैं। यहाँ से हमारा एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। और क्या प्रश्न यहाँ से बनेगा, देखते रहिएगा। लगभग 474 किलोमीटर के आसपास की इसकी दोस्तों लंबाई है। प्रश्न इससे महत्वपूर्ण ये बनेगा कि ये झारखंड जो कि आपके स्क्रीन पर मैंने साझा कर दिया, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये उड़ीसा आती है। और उड़ीसा के बाद आपके स्क्रीन पर साझा है वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। तो ये महत्वपूर्ण नदी महत्वपूर्ण 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा आपसे। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहने वाली नदी है स्वर्ण रेखा। और इसे अन्य तमाम नामों से ना जानते हुए मान के चलें कि स्वर्ण रेखा और सुवर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य, इसका कारण है क्योंकि इसमें से सोने का प्रवाह होता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। कुछ पौराणिक किंवदंतियां यानी कहानियां होती हैं जिनके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। बताना यह चाहते हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि महाभारत के समय, अर्थात उस समय, उस काल में यहाँ पांडव अपने वो वनवास के दौरान यहाँ पांडव आए हुए थे। और उस समय इन्हें प्यास लगी थी, और अर्जुन ने धरती में तीर मार के यहाँ गड्ढा बना दिया और वहां से लोगों ने पानी पिया, अर्थात एक कुआं बना दिया, जिस कुएं से इस नदी का उद्गम माना जाता है, यही कुआं, जिसे आप रानी चुआ कह रहे हैं, कुछ लोगों का मानना ये कुएं का आकार है और इसे अर्जुन ने अपनी तीर से बनाया था। फिलहाल ये पौराणिक गाथाएं हैं, यहाँ कोई मुहर नहीं लगाया है, कोई प्रमाणित करके इसे दे नहीं पाया है। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, भोले भाले हैं। हमें अगर प्यार से कोई कह दे ना, प्यार से कोई कह दे कि पत्थर से चोट नहीं लगती है, तो एक बार हम प्रयास भी कर लेंगे। प्यार से हमसे कोई कह दे कि इन्हें स्पर्श करने से आप स्वर्ग चले जाएंगे, तो हम वह भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये गलत बातें हैं, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि प्रेम होना चाहिए मानवीय जीवन में। अगर मानवीय जीवन है तो नरसंहार का विरोध करता है, मानवीय जीवन है तो इजराइल तथा गाजा का विरोध करेगा। मानवीय जीवन है तो सामंजस्य से निपटाइए हर हल को, मानवीय जीवन है तो सामंजस्य से निकाल दीजिए सारे रास्तों को। फिलहाल हम भारतीय, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है। फिलहाल बहुत से ऐसी कुरीतियां मिल सकती हैं समाज में, लेकिन फिलहाल हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ इसी तरीके का प्रेम होना चाहिए। देखना, तो हम ये बात मान रहे हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से जिस नदी का प्रवाह हो रहा है, इस नदी का उद्गम यहाँ से है। 474 किलोमीटर के आसपास का इसका जो क्षेत्र है, कुछ यहाँ से। देखिएगा, इस नदी के कुछ उपनाम हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसे गोल्डन रिवर कहते हैं। अभी हमने आपसे बात भी की, अर्जुन ने तीर लगाया था, पौराणिक गाथाओं में आया था। हम इसको पौराणिक गाथाओं तक ही सीमित रखते हैं। कुछ और कहानियां हैं, वहाँ के लोग बताते हैं।
वहाँ के लोगों के ज़ुबानी है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें बताया गया था कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत पहले एक राजा महाराजा रहा करते थे। हाँ, ये संभव हो सकता है, ये बातें हद तक मानी जा सकती हैं, ये राजा महाराजा हुआ करते थे। चलिए कुछ करीब आप आ गए, 1000 वर्षों के पहले की बात आप कर रहे हैं, तो मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूँ जिससे इस नदी के बारे में आपकी थोड़ी रोचकता बढ़ जाएगी। राजा महाराजा हुआ करते थे और एक बेहतरीन महल हुआ करता था। उस बेहतरीन महल के नीचे से एक सुरंग था और वो सुरंग आकर के इसी कुएं में खुलता था। ये जो कुआं है ना, इसी कुएं में खुलता था। आज भी ये कुआं है, आप देख सकते हैं, इसी कुएं में खुलता था। और मान्यता है लोगों की कि इस महल की खूबसूरत से खूबसूरत रानियां जो हुआ करती थी महल में, सबसे बड़ा आकर्षण क्या हुआ करता था महल का, अगर कल्पना करो तो रानियां, और राजा खूबसूरती छांट छांट के लाते थे। तो जो खूबसूरत रानियां होती थी वो स्नान करने के लिए कहाँ आती थी? यहाँ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रानी चुआ कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम रानी चुआ क्यों पड़ा? इसका मान्यता ये प्रमाणित करता है यहाँ के लोग बताते हैं कि रानी यहाँ स्नान करने आया करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम रानी चुआ पड़ा है और इसी रानी चुआ से ये नदी निकलती है। दोस्तों, इसे गोल्डन रिवर क्यों कहते हैं? आपके इतिहास में ये दर्ज है और आपको पता भी चल चुका है, यहाँ से सोना बहता है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल होने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हम मानवीय लोग अभी अपनी तारीफ से खुद ही कर लेते हैं, थकते नहीं हैं। फिलहाल हमारे अंदर काफ़ी कुरीतियाँ, काफ़ी दोष हैं, काफ़ी विकार हैं। हम तमाम प्रकार के उद्योग धंधों के माध्यम से, झारखंड आप जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आपको मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा उद्योग धंधों के माध्यम से इस नदी को इस कदर बना दिए हैं कि एक नाले का रूप धारण कर लिया है। न्यूज कटिंग में जिस जगह हमने इसे देखा था वहाँ लिखा था स्वर्ण रेखा नदी अब स्वर्ण रेखा नदी ना होकर के एक स्वर्ण नाला है। यानी तात्पर्य यह हुआ कि इस नदी को काफी ज्यादा दूषित कर दिया गया है, प्लास्टिक से, अन्य कूड़े कचरे से इस नदी को भर दिया गया है। और ये हमारे भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होगा आने वाले समय में विनाश निश्चित होगा। नेचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो नेचर आपके साथ सूद ब्याज सहित हिसाब करेगा। फिलहाल जो भी है आप समझदार हैं और हमें अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो सके हमने अपने संसाधनों की सीमित मात्रा रखनी चाहिए। कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये हमारे पूर्वज हमें सिखा गए, ये हमारे पूर्वज हमें बता गए और उस अभिप्राय में अगर हम चल पाए तो जीवन का निर्वहन अच्छा खासा होगा। अन्यथा हम 40 से 45 की एज को ही अपनी चरम अवस्था मानते हुए इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे और हमें स्वीकार भी करना होगा। अगर हम अच्छा खासा जीवन अपनाना चाहते हैं, अच्छा खासा जीवन का निर्वहन करना चाहते हैं तो शायद ऐसा करना चाहिए। तो गोल्डन रिवर, जैविक मरुस्थल, इन तमाम नामों से जाने वाली ये नदी, अब देखिए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं साथियों। किनारे बसे हुए शहर, किनारे बसे शहर, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बनते रहे हैं। और सबसे खास ये है जमशेदपुर, टाटा जी के नाम पर जमशेदपुर, पता है ना आपको जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो बताइएगा। इसी नदी के किनारे साथियों आपकी ये रांची मशहूर किस नदी के किनारे? इसी। और अगर बात किया जाए तो चांडिल भी किस नदी के किनारे? तो इसी। और घाटशिला भी किस नदी के किनारे है? तो इसी नदी के किनारे है। ये तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों का ये लेखा जोखा हम आपको प्रस्तुत करके दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आपसे मुखातिब होते हैं और होते रहेंगे दोस्तों। फिलहाल ये तमाम बातों के साथ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे यहाँ पर बने हुए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर। नदी पतली है, नदी सक्रिय हो चुकी है, इसका मतलब आप समझदार हैं कि बहुत ही बड़ी परियोजना तो नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल 1982-83 में इस पर परियोजना की शुरुआत की गई। और एक परियोजना है जिसका नाम है चांडिल परियोजना या चांडिल बांध। और इसी परियोजना को आप ये भी मान सकते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना भी कहा जा सकता है और कहीं कहीं इसे स्वर्ण लेखा भी लिखा गया है। तो मान के चलना हम तमाम बातों पर आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करते हैं कि एग्जामिनर के बनाए गए प्रश्नों पर हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, हमारी जानकारी होनी चाहिए। हमें सब याद ना हो लेकिन इतना जरूर हमारा कैलकुलेशन, हमारा मस्तिष्क करे कि स्वर्ण लेखा और स्वर्ण रेखा में कोई अंतर नहीं है, बस केवल लिखने का अंतर है और उसके उच्चारण करने की अंतर है, बाकी चीजें एक हैं। अगर ये बात हमारे दिमाग में है, चांडिल बांध, चांडिल शहर, इन तमाम चीजों का आंकड़ा अगर आपका मस्तिष्क आपसे दे रहा है, आपका मस्तिष्क आपको बता रहा है, तो आप कभी विफल नहीं होंगे। तो चांडिल बांध कहाँ है? इसी नदी पर है।
और कहा जाता है, देखिए बांध, अभी हमने आपसे कहा कि नेचर के साथ खिलवाड़ तो बहुत बड़ा नुकसान है। चांडिल बांध के बनने से 116 गांव बिखर गए साथियों, 116 गांव डूब गए, अर्थात वहां जो गांव बसे हुए तो उनको हटाना पड़ा। तो नेचर के साथ तो आपको खिलवाड़ करना पड़ा ना। अब देखिए, और कहा जाता है इस नदी की सहायक नदियां हैं। एक नदी है करकरी। करकरी साथियों, ये सहायक का आंकड़ा ले लीजिए, करकरी है, एक कांची है और एक खरकाई है। खरकाई, और कुछ लोगों का मानना है करकरी और खरकाई लगभग एक ही नदियां हैं, तो याद रखिएगा साथियों। और इसी खरकाई नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम ईंचा बांध। ईंचा बांध, तो विकल्प वैकल्पिक व्यवस्था के साथ बने रहिएगा। करकरी और खरकाई, क्योंकि कुछ दूरी पर इसे करकरी कहा जाता है और कुछ स्थान पर इसे खरकाई कहा जाता है। तो इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ईंचा बांध किस नदी पर बना है, वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव आप कर लीजिएगा, करकाई या खरकाई, जैसा भी लिखा हो। तो ईंचा बांध इस पर बना गया है, माना जाता है इससे भी 66 गांव बर्बाद हो जाएंगे। बन रहा है ये बांध और इससे 66 गांव यानी 66 गांव लगभग चले जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि काफी कठिन काम होता है बांधों का बनाना, इन परियोजनाओं का लाभ उठाना, अपने संसाधनों को बढ़ाना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना। इन तमाम कारणों के साथ साथ हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ तथा कहीं न कहीं नेचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते। दोस्तों फिलहाल आप समझदार हैं, मजा लीजिए जिंदगी का, जैसा भी चाहिए वैसा आप कर ही रहे हैं। फिलहाल देखिएगा, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन 100 वर्षों का जो इतिहास अगर लेखा जोखा इसका दें, पिछले 1000 वर्षों की बात करें तो लोगों का मानना है 1000 वर्ष पहले यहाँ पर एक लकड़ी का पीपा हुआ करता था। यानी जो ये रानी चूहा है ना दोस्तों, रानी चूहा, ये जो कुआं है, इस कुएं पर एक लकड़ी का पीपा हुआ करता था। लकड़ी का पीपा, पीपा का मतलब पाइप से समझ लो, और इसी में एक गोल्डन, लो ये अद्भुत है, गोल्डन हैंड लगा हुआ था, यानी सोने का हाथ, जिस पर 5 अंगुलियों के निशान बने हुए थे। यानी सोने की संरचना थी और 5 अंगुलियों के निशान थे, और इन्हीं निशानों से यानी इन्हीं लाइनों से यह जलधारा बहती थी, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। कोई पूछे, कोई बताए तो आप आराम से तमाम बातों का उत्तर दे पाएंगे और कह सकते हैं कि कई वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले एक लकड़ी का पीपा हुआ करता था, गोल्डन हैंड कहते थे, अर्जुन ने तीर मारा था, या ये सही हो सकता है रानी यहाँ स्नान करने आती थी, जो भी रहा हो। इन तमाम बातों से हमने आपको अवगत करा दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आप याद रखिएगा, इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात, इसी नदी पर है झारखंड में। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये लेखा जोखा, ये प्रस्तुतिकरण रहा आपके साथ, आपके स्क्रीन पर साझा किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ये पेशकश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये पेशकश आपके लिए लाभप्रद होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर बेहतर लगी तो साथियों शेयर जरूर करें। हमारी मुलाकात आपसे नए कंटेंट में होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।